बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम बहन और भाई से गुजारिश है कि दुरूद पाक पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात आपके लिए और पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा कर देगा। दोस्तों देखें, आपके आगे खुदा रसूल के वास्ते जोड़े थे, हाथ जोड़े थे, नबी का वास्ता दिया था कि आप लोग फ्यूचर में ये हफ्ता काम ना करते ना, आज प्राइवेट में होता और तुम मेरे कहने पे शार्ट भी कर लेता ना भी बाइक करता। तुझे पता है डॉक्टर 30% काम कर रहे हैं और 70% जो है ना पोर्टफोलियो फ्री रखा हुआ है, उसमें से भी 15% काटो पीटो करके जाता है। तुझे मेरी बात समझ ही नहीं आई और नेक्स्ट हफ्ते कल के दिन जो है ना मार्केट तेजी होगी, लेकिन तूने अपना स्टॉप लॉस लगाना है। जब भी माल बढ़े और जो तू स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा तो मेरे को फॉलो भी नहीं कर, और जहां दफा होता है हो, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं कोई पेड गुरु नहीं हूँ, मैं अल्लाह उसकी रजा के लिए अगर आप लोग जो 2-3 हज़ार देते हैं वो भी हम अल्लाह के रास्ते में अपना हिस्सा भी डाल के खर्च करते हैं। तो जिनका लिए हम मानते हैं अल्लाह ही सबका पालन आ रहा है, वही बंदोबस्त करता है, कोई टेंशन नहीं है हमें, उनकी भी और आपकी भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप फॉलो नहीं करते इसलिए आपकी टेंशन नहीं है। खुदा पाक की कसम, तुझे मैंने गंदारों में बांटे का कहा था ना, जिस गंदारे का रिजल्ट था तो उसी दिन दूसरे दिन मैंने तुझे सोमवार वाले दिन भी कहा, इतवार को भी कहा मैं बाटा मारूंगा, बाटा मतलब शॉर्ट सेलिंग करूंगा गंदारों में। रिफाइनरी का रिजल्ट गंदा आ रहा है, इंटरनेशनल पीआर का, तू मेरी सुन लेता तो आज खुदा की कसम दुआएं दे रहा होता और फ्यूचर वाले हजरात से एडवांस में कहा था कि भाई काम ना कर और तुझे खुदा रसूल का वास्ते। और फिर जब मार्केट कल भी माइनस हुई है, कल भी मैंने तुझे कहा था स्टॉप लॉस लगा ले, मार्केट का इंडेक्स जो है 1,15,440 को सस्टेन करेगा और 770 लगाएगा, 840 लगाएगा, 840 का ही लगाया। जब ये 774 रुपए थी 15,000, उस वक्त मैंने तुझे कहा था स्टॉप लॉस लगा, अगर तेरे पास बेहतरीन टाइम होता तो कल का जो लो के ऊपर बाइंग करता। जब मैंने आपको गंदारे की बाइंग डाल दी, ओईडीसी माइनस था, गंदारा 18 रुपए माइनस था, पीपीएल माइनस था, बड़ी सुई छोटी सुई माइनस थी, ओईडीसी पीपीएल माइनस था, लेकिन डीडी माइनस था। तो मेरी सुन लेता तो दुआएं देता। मार्केट की बात करते हैं तो कल मार्केट बढ़ती है तो फ्यूचर की सेटलमेंट बाकी है। कितना टाइम हो गया? फ्यूचर की टाइम सेटलमेंट बाकी है और आप लोग एहतियात से काम कीजिएगा। जब भी मार्केट बढ़ती है तो आप बेचिएगा। और जिनके पास प्रीमा पड़ा हुआ है, प्रीमा का मैं एडवांस बता रहा हूँ, फिर भूल जाता है। प्रीमा का स्टॉप लॉस खास तौर पर लगाना है आपको, खुदा रसूल का वास्ता है। 160 रुपए का टारगेट है मेरे पास प्रीमा का, पहला टारगेट 110 होगा और आगे मैं बताता हूँ आपको। मार्केट का जो हाई लगा वो 1,15,844 का लगा, जो लो लगा 1,13,716 का लो लगा। तकरीबन मार्केट जो है ना कल 1,303 पॉइंट माइनस हुई थी, उसके बाद मार्केट में रिकवरी देखने में, और पहले मार्केट का जो हाई लगा हुआ है पहले का लगा हुआ है जुम्मे से पहले का, और उसके बाद मार्केट फाइनल 1,15,470 के ऊपर बंद हुई है और 450 पॉइंट प्लस के साथ 180 कंपनियां माइनस थी, 200 माइनस थी, 180 प्लस थी और 465 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। और वॉल्यूम लीडर की बात करते हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि वॉल्यूम लीडर में जो था वो WTL का स्टॉक था और पावर सीमेंट का स्टॉक था, और उसके बाद SSGC का स्टॉक था। SSGC तो अपने पोर्टफोलियो में होगा, SSGC तुझे डिविडेंड भी देगा इस दफा, मैं तेरे साथ प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये मैसेज सेव कर ले। इसके साथ ही साथ मैं तुझे बताना चाह रहा हूँ कि अटक रिफाइनरी की EPS 180 और 182 रुपए के दरमियान आ रही है और EPS माइनस है। नेशनल रिफाइनरी की EPS माइनस है, पहले से तकरीबन 19 रुपए 20 रुपए के करीब माइनस होगी। ये भी मैंने पिछली वीडियो में बता दी है। अगर तो फॉलो नहीं करता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। PRL का रिजल्ट मेरे पास था, अब अटक का रिजल्ट मेरे पास है, नेशनल का रिजल्ट मेरे पास है, और HBL UBL का रिजल्ट और मारी का रिजल्ट भी मेरे पास था। मैंने तुझे कहा था मारी कुछ नहीं देगा, ये वीडियो में बताया गया था तुझे। तो उसके बाद वॉल्यूम लीडर की बात करते हैं तो सिनर्जी सर, कल आप सिनर्जी बाय कर सकते हैं। और आयशा स्टील है, इसको देखिएगा, नेशनल बैंक है, मिजान बैंक है, UBL है, MCB है, इनके ऊपर फोकस रखिएगा। नेशनल बैंक के रिजल्ट भी आउटस्टैंडिंग आए हैं। 87 रुपए का हो चुका है, 50 रुपए पे तूने लिया होता तो आज 37 रुपए तेरा प्रॉफिट था, मेरे ध्यान पे चलता था। उसके बाद मेरे बहनों भाइयों HBL भी तकरीबन अच्छा लगता है, 9 रुपए इजाफा हुआ है इसकी कीमत में। और BNL ये एक शेयर है, इसके ऊपर भी आप फोकस रखिएगा। और हब को मिलेगा सबको, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। और आप कुछ बात कर लेते हैं माली के रिजल्ट जो आए थे स्टॉक। सबसे पहले स्टेट बैंक का एक बयान आया, गवर्नर आलमियाती इदारों से उन्होंने बातचीत की है और उन्होंने कहा कि हमारा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को बहुत आला हो रही है ये, और पाकिस्तान की बेहतरी की जानिब गामजन है और मवेशी इफ्तिसाम आ रहा है, मवेशियत फल फूल रही है और इजाफा हो रहा है। मुस्तकबिल में उन्होंने एतमाद का इजहार भी कर दिया है गवर्नर स्टेट बैंक को। और ये मुलाकात वाशिंगटन DC में हुई थी, जिसके साथ हमारे जनाब शौकत वज़ीर खजाना साहब भी गए हुए थे और इन्होंने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान एक सेफ मुल्क है इन्वेस्टमेंट के लिए, और आप इन्वेस्टमेंट लेके पाकिस्तान की मवेशियत बढ़ रही है, इजाफा हो रहा है इसमें। और जमील अहमद ने यह भी बताया कि 2 बरस के दौरान महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई है, 2025 में ये कम होकर 0.5 तक आ जाएगा। ये कई दहाइयों के बाद होगा। इसी तरह महंगाई में भी 22%
से घटकर सिंगल डिजिट में आ जाएगी, ये भी उन्होंने ऐलान कर दिया है। और उसके बाद हमारे वज़ीर ख़जाना साहब वो भी गए हुए हैं उधर, और हमारी क्रिप्टो करेंसी भी लॉन्च हो रही है, बिनास के मालिक लॉन्च कर रहे हैं, उसका CEO वही है। कल लकी सीमेंट का ओपनिंग होगी और इसकी फेस वैल्यू 2 रुपये हो चुकी है, तो इसका जो रेट खुलेगा कल की डेट में आप लकी लाजमी बाय कीजिएगा। लकी बहुत ज़बरदस्त रेट पे आपको मिल रहा है, और लकी की जो बाइंग है सर, वो मैंने आपको बताया कि कल लकी तकरीबन आपको लकी कल 350 रुपये 29 पैसे पे खुलेगा ये, और 2 रुपये इसकी फेस वैल्यू होगी है, और ये बड़ा ज़बरदस्त रेट के ऊपर मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों, वज़ीर ख़जाना साहब वो भी गए हुए हैं अमेरिका, और अमेरिका की जानिब से भी अच्छी रिपोर्ट आ रही है। इंडिया के साथ जो हमारे मामला ख़राब थे वो भी बड़े बेहतरीन हो गए हैं, और ड्राई जेल में उन्होंने पानी भी खोल दिया है, और वो इंडिया की अपनी गलती थी, हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं था। मैंने आपको पहले भी कहा था ये जंग का बहाना बनेगा और मार्केट मारने का बहाना बनेगा, और जुम्मे वाले दिन सारा माल ये प्लेयर इकट्ठा करके ले गया, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला रिजल्ट बेहतर करेगी। अब रिजल्ट की मैं बात कर रहा था, तो रिजल्ट आए हैं सर। सबसे पहले ट्रीट के रिजल्ट हैं, 55 पैसे EPS पिछली थी, अब 42 पैसे है, और 9 मंथ में इसकी EPS पहले 88 पैसे माइनस थी, अब 69 है। ट्रीट ठीक का रिजल्ट आए हैं, 100 है। पावर सीमेंट का रिजल्ट भी अच्छा है, और ये 22 पैसे इसकी कीमत में EPS आई है, 77 पैसे माइनस में पहले थी। पहले 9 मंथ की बात करते हैं तो 1 रुपये पावर सीमेंट भी आप कल बाय कर सकते हैं, पहले आइटम। दूसरा आइटम नेशनल बैंक प्रीमा में स्टॉप लॉस लगाना है, UBL, HBL, मिजान बैंक, ये आपको सारा बैंकिंग सेक्टर सेफ लगता है, इसमें आप सेव एंड सिक्योर काम कर सकते हैं। और उसके बाद अलगाजी ट्रैक्टर के भी रिजल्ट आए थे, EPS गंदी आई है, इसको फारिग करें, टाइम शॉर्ट है। प्रॉक्सी के रिजल्ट आए थे, प्रॉक्सी बहुत जबरदस्त है, इसके रिजल्ट भी मेरे पास है। प्रॉक्सी ने 4.5 रुपये का वो EPS आई है, पिछली 2 रुपये 5 पैसे थी। प्रॉक्सी आप ले सकते हैं। इसके अलावा पैकेजेस के रिजल्ट गंदे आए हैं, इसको फारिग करें, और जिसके रिजल्ट अच्छे आएंगे वो बताऊंगा मैं। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, NCL के रिजल्ट आए हैं, EPS अच्छी आई है, 1.5 रुपये का डिविडेंड दी है। NICL की बात कर रहा हूँ, निशाद इंडस्ट्री है ये, और 4 रुपये 48 पैसे EPS आई है, पिछली 3 रुपये 30 पैसे थी। 9 मंथ में इसने पहले 7 रुपये 6 पैसे थी, अब 12 रुपये 16 पैसे है। 1.5 रुपये का डिविडेंड है। NICL ये एक अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। HP के रिजल्ट आए हैं, ये भी जबरदस्त आए हैं HP के रिजल्ट, और 34 रुपये EPS पिछली थी, अब 57 रुपये EPS है। और इसके साथ साथ मेरे भाइयों जो रिजल्ट आए हैं कोट अंदू पावर के, EPS कम हुई है, और कोट अंदू पावर का रिजल्ट 52 पैसे EPS आई है, पिछली 1 रुपये 30 पैसे थी। 9 मंथ में भी इसकी EPS डिक्लाइन हो गई, आधी हो गई है, और इसके ऊपर भी थोड़ा एहतियात से काम करें। मिलेट ट्रैक्टर के रिजल्ट आए, मैंने आपको बताया इसकी EPS पिछली 6 रुपये 87 पैसे थी, आपकी 14 रुपये थी, आपकी 6 पैसे 87 पैसे है। और 9 मंथ की इसकी EPS पहले 42 रुपये था, 25 रुपये है, गंदे रिजल्ट। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, फातिमा फर्टिलाइजर का रिजल्ट बराबर आया है, ना बढ़ा है ना घटा है, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। नेशनल बैंक की EPS 10 रुपये हो गई है, 30 पैसे पिछली 4 रुपये 56 पैसे थी, दिया दलाया कुछ नहीं है। नेशनल बैंक को भी आप ऑर्डर सकते हैं। ग्लैक्सो के रिजल्ट शानदार आए हैं, ग्लैक्सो के ऊपर भी फोकस रखिएगा, ग्लैक्सो अच्छा लगता है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं। और मारी की 13 रुपये EPS आई है, पिछली 11 रुपये EPS थी, 37 पैसे, अब की आई है 13 रुपये 37 पैसे, पिछली थी 11 रुपये 76 पैसे। EPS इंप्रूव हुई है, और 9 मंथ में इसकी EPS 2 रुपये घटी है, 2.25 रुपये, और उधर 2.25 रुपये बढ़ चुकी है, बराबर ही है EPS, ना अच्छा है ना गंदा रिजल्ट है हमारी का, हमारी बेहतरीन है, हमारी में कोई मसला नहीं है। और हमारी कल आप दिन में बाय करके होल्ड रख सकते हैं। NIN के रिजल्ट आए हैं, और पिछली EPS 2 रुपये 14 पैसे थी, अब 4 रुपये 12 पैसे डबल EPS हो गई है। और 9 मंथ में इसकी EPS पहले 13 रुपये थी, अब 4 रुपये हो गई है, कम हुई है 9 मंथ में। INL की मरी ब्रूडी के रिजल्ट भी शानदार आए हैं, इसने 10 रुपये का डिविडेंड दिए, पिछली 23 रुपये थी, अब 32 रुपये EPS आई है, जबरदस्त EPS है। HBL के रिजल्ट आए, 4.5 रुपये का डिविडेंड है, 1 रुपये इसकी उसमें EPS में तकरीबन 94 पैसा इजाफा है। HBL बहुत जबरदस्त शेयर है, ये आपको नुकसान नहीं देगा। NPL के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, पिछली EPS 9 मंथ की 10 रुपये 80 पैसे प्लस थी, अब 5 रुपये 97 पैसे माइनस है। 2 रुपये का डिविडेंड है, डिविडेंड की वजह से अच्छा लगता है। निशात दुनिया पावर NPL है, और क्वार्टर में इसकी 1 रुपये 83 है, पहले 4 रुपये 35 पैसे थी। और फौजी सीमेंट के रिजल्ट आए हैं, EPS इंक्रीज हुई है, 4 पैसे तकरीबन 9 मंथ में हुई है, और 12 पैसे पहले थी, अब 28 पैसे हो गई है क्वार्टर में, जबरदस्त रिजल्ट है। और फ्लाइंग सीमेंट के भी, और इसके अलावा सैप पावर के SWPL इसकी EPS पहले 1 पैसे थी, अब 9 पैसे है, अच्छा रिजल्ट है सैप पावर का। निशात चूनिया का रिजल्ट आ चुका है, 2 रुपये का डिविडेंड मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद EFU इंश्योरेंस लाइफ, इसमें हम काम नहीं करते, 7 रुपये 81 पैसे पहले थी, अब 6 रुपये 11 पैसे, 1.5 रुपये का डिविडेंड दी है।
बहरहाल आपने गैलेक्सो के HBL के ऊपर, नेशनल बैंक के ऊपर फोकस रखना है। मारी के रिजल्ट अच्छे हैं, इसके ऊपर फोकस रखना है। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड के बैंक भी रिजल्ट भी थोड़े कम हुए हैं, 90 पैसे तकरीबन कम हो चुके हैं। और 10 पे एटलस बैटरी के रिजल्ट भी अच्छे आए हैं। और 9 मंथ में नहीं अच्छे नहीं आए एटलस एप्टा बैटरी का, सॉरी। और पाकिस्तान का मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह लिबर्टी जो कि ये जो हमारी करेंसी लॉन्च हो रही है, इसके बारे में साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हिमायत याफ्ता ये DEFC प्लेटफॉर्म है, ये हफ्ते के रोज पाकिस्तान की क्रिप्टो करेंसी कौंसिल का इसको वो बना दिया हेड, और इसके साथ एक तरीकी मुआहदा भी हो चुका है। और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छा, हमारी करेंसी भी इंटरनेशनल कोइन बनेगा और वो ट्रेड होगा। और इसके अलावा थोड़ी सी FIPLIP डेटा की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। FIPLIP डेटा में मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज्यादा माल बाय करके गया वो अदर बाइंग करके गए हैं। अदर में बाइंग किया, और उसके बाद उन्होंने बैंकों में, सीमेंट में, पावर में और इनमें बाइंग किए उन्होंने। आप बैंकों के ऊपर फोकस रखिएगा, बैंक सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस के ऊपर फोकस रख सकते हैं आप। OGDC PPL, छोटी सुई बड़ी सुई, इसमें लाजमी काम करें। OGDC PPL में स्टॉप लॉस लगाते जाएं, बढ़ती जाती है। तो ये FIPLIP डेटा में अदर सबसे ज्यादा माल ले गया, उसमें ये सबसे ज्यादा हाथ हमारा अदर में, कम से कम 3.23 का माल हमारा ही होगा, मुझे पक्का यकीन है। और उसके बाद कंपनी ने भी माल बेचा है, और कंपनी ने जो ट्रांसफर का माल बेचा है, इंश्योरेंस माल बाय करके लेके गई उसने अदर में, और बैंकों में बाय की है इंश्योरेंस ने, और इंडिविजुअल ने भी बैंकों में बाय की है। और उसके बाद इंडिविजुअल ने जो बाय किया है वो OMC ऑयल एंड गैस और OGDC PPL वगैरह बाय किया है। ब्रोकर सेलिंग के ऊपर है, बहुत माइनस अदर में ब्रोकर भी बाइंग के ऊपर है। और बैंकों ने अदर में माल बेचा है, और बैंकों ने अपने बैंक भी बेचे हैं भाई। 3.80 का माल बैंक बेच के गया है। फंड जो है वो माल बाय करके गया, और फंड बड़ा सियाना होता है, वो बैंक बाय करके गया है। तो भाई बैंक में फोकस रखें, ऑयल एंड गैस है इसको देखें। फर्टिलाइजर सेक्टर थोड़ा सा ठीक है, और सीमेंट और पावर सेक्टर है, इसमें आप काम करें। फिलहाल 4 सेक्टर बता रहा हूँ, बैंक, ऑयल एंड गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर, और 5वां है पावर। टेक्नोलॉजी में भी आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे ए लिंक के अलावा। तो बाकी हम आपको बताते हैं मेरे बहन भाइयों। सर गैलेक्सो का मैंने बताया, EPS अच्छी है, ये HBL है। और कल लकी सीमेंट आप बाय कर सकते हैं, बेहतरीन होगा आपको बाइंग के लिए, बड़ा जबरदस्त रेट होगा। गैलेक्सो में मैंने आपको बताया 4 पे 99 पैसे की कमी हुई थी, इसको आप देख सकते हैं। और इसके अलावा लकी सीमेंट है, और प्रीमियम में आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। और नेशनल बैंक के रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, इसको भी देख सकते हैं। इस हफ्ते में 5 दिन मार्केट थे, 3 दिन प्लस हुई और 2 दिन माइनस हुई। 1486 पॉइंट की कमी हुई इस हफ्ते में, और 1,19,217 का हाई लगा, और जो लो लगा 1,13,700 ये जुमे वाले दिन जो लो लगा ये भी। और माली का भी जुमे वाले दिन 1 रुपये लो लगा था, वही लो था। हमने 4 रुपये में माल तुन भरा है माली का। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे, और बस फ्यूचर की सेटलमेंट बाकी है, बाकी हालात ठीक है। खजाना में इजाफा हो रहा है, महंगाई में कमी हो रही है। और मॉनेटरी पॉलिसी अगले इसी माह में, ये जो आने वाला माह, इसी माह में मॉनेटरी पॉलिसी की भी अनाउंसमेंट है। 1% मॉनेटरी पॉलिसी कम हो रही है, 1% यानी 100 बेसिक पॉइंट इसको कहते हैं हम। और ये मॉनेटरी पॉलिसी कम हो रही है। फर्टिलाइजर में भी अच्छी खबर आने वाली है, और इंशाल्लाह आप हमारे हाथ में काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे, वरना रोते रह जाएंगे। तो अब हम आपको बताते हैं भाई स्टॉप लॉस और बाइंग एरिया। सबसे पहले तो एयरलिंक का स्टॉक है सर, ये 64 रुपये लो लगे, आप 65 और 64 के दरमियान में इसकी बाइंग करें। 60 रुपये का स्टॉप लॉस है एयरलिंक का, जो एयरलिंक के बगैर स्टॉप लॉस के काम नहीं करता, मार खाएगा। और 64 रुपये 27 पैसे ये बंद हुआ हमारा। TRG इसको देखिएगा, अक्टूबर का स्टॉक है, कोई लेना चाहता है अक्टूबर को तो 48-49 रुपये के दरमियान है। TRG का 60 रुपये स्टॉप लॉस है, एयरलिंक का 160 रुपये है। और एवीएन कल ये थोड़े बढ़ेंगे जरूर। और इसका TRG की बाइंग एरिया 63.5 रुपये में, और 60 रुपये का स्टॉप लॉस है, 62 का स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, और अच्छा लगता है। और एवीएन का जो स्टॉक है सर, ये 47 रुपये 20 पैसे बंद हुआ है। 45-70 में इसकी बाइंग है, लेके रख दो। नेटसोल की भी बाइंग बेहतरीन रेट के ऊपर आया है, 125 रुपये में, 124 और 23 रुपये के दरमियान, 24.5-23 के दरमियान आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। 120 रुपये का स्टॉप लॉस है। और PPL में कल आप लाजमी काम कीजिएगा, PPL की जो बाइंग एरिया है वो 62.5 और 63.5 का एरिया है, 62.5 और 63.5 का एरिया है। 160 रुपये स्टॉप लॉस है। PPL का बहुत सस्ता मिले, आप ले लें। और एली का भी स्टॉप लॉस 160 रुपये, और 60 रुपये TRG का स्टॉप लॉस है। कल आप इसको टिप में फ्रूट बाय कीजिए, 63.5 और 62.5 के दरमियान 60 रुपये का स्टॉप लॉस है। OGDC की बाइंग बनती है सर, 212 रुपये बंद हुआ है। और रेकोडेट के हवाले से खबर आ रही है, सौदे की इन्वेस्टमेंट आ रही है, 212 रुपये बंद हुआ है। तो
11 में और 10:30 के दरमियान आप इसकी बाइंग कर लें। 9 रुपये का स्टॉप लॉस ओईडीसी का 209 का, और पीएसओ की भी बाइंग मस्त बनती है। 363 रुपये के ऊपर बंद हुआ है और इसकी बाइंग 60 रुपये में है। 61 और 60 रुपये के करीब बाइंग है। 58 रुपये का स्टॉप लॉस है 300। और एसएनजीपी करंट रेट के ऊपर बाइंग आ रही है। 122 रुपये 71 पैसे बंद हुआ है। 23 रुपये में आप ले सकते हैं एसएनजीपी। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों, बात करते हैं एसएनजीसी की। 49 रुपये 50 पैसे बंद हुए। आप 40 रुपये 50 पैसे बंद हुआ है। करंट रेट के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। और इसका स्टॉप लॉस 39 का है और बाइंग एरिया 39.40 का है। एसएनजीसी आप लाजमी बाय करें 39 के स्टॉप लॉस के साथ और 40 रुपीज और 39.70 में। अटक रिफाइनरी, इसमें आप काम कर सकते हैं। कल मैं इसमें रिकवरी लेके आ रहा हूँ और मैं जुमे वाले दिन भी बाइंग करवाया और इसका बाइंग एरिया 60 रुपये 560 रुपये 550 555 रुपये का स्टॉप लॉस है नेशनल अटक रिफाइनरी का। नेशनल रिफाइनरी सब कल थोड़े ये रिकवर हो जाएंगे। नेशनल अटक पीआरएल और आप स्टॉप लॉस के साथ 23.5 24.5 में बाइंग कर सकते हैं। नेशनल रिफाइनरी की 200 और इसका स्टॉप लॉस होगा इंशाल्लाह 220 रुपये का। और पीआरएल का स्टॉप लॉस 29 रुपये है। 29 रुपये 40 पैसे बंद हुआ है। अगर 29.10 में और 39.50 का स्टॉप लॉस 28 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस होगा पीआरएल का। मारी पेट्रोलियम सर अच्छा लग रहा है। करंट रेट के ऊपर बाइंग है। 616 बंद हुआ है। आप इसमें काम कर सकते हैं। तकरीबन ये 612 में 14 में आप बाइंग कर सकते हैं। 610 रुपये का स्टॉप लॉस है। कल इसको मैंने 4 रुपये में बाई किया, अभी पड़ा हुआ है। मैं बेचूंगा नहीं इसको, मैं होल्ड रखूंगा। और गैल की बात करते हैं तो गैल इंशाल्लाह 470 में बंद हुआ है। 468 और 70 रुपये में बाइंग है। 468 में बाइंग है और 70 रुपये में बाइंग है गैल की। और इसका स्टॉप लॉस होगा 65 रुपये का। और DHNI की बात करते हैं तो ये मुझे GNHI गंदारा और जवान फूड मोटर मुझे ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। मारी पेट्रोलियम क्या टाइम है? 17 मिनट हो गए। OEDC PPL, छोटी सुई SNGC, बड़ी सुई SNGP और मारी पेट्रोलियम, लकी सीमेंट, नेशनल बैंक, FBL, UBL ये अच्छा लग रहा है। A-Link आप बाय कर सकते हैं डिप में। और छोटा गंदारा बड़ा गंदारा आप अच्छा लगता है। अटक रिफाइनरी रिकवर होगी, उसमें टाइम ना जाया कीजिएगा। और नेशनल रिफाइनरी भी रिकवर होगी अल्लाह ताला के हुक्म से। और इसके अलावा गंदारे की बाइंग सर 35 रुपये में 730 रुपये का स्टॉप लॉस DHNI का है। और दीवान फूड मोटर करंट रेट के ऊपर बाइंग है सर 38 रुपये 50 पैसे पॉकेट में मिल रहा है। खुदा की कसम ऑटो का शेयर ये तुझे पॉकेट में मिल रहा है। 38 रुपये में लेके रख ले, 54 पैसे है और इसको स्टॉप कर दे बस। 38 रुपये 10 पैसे 20 पैसे में 37 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ तो बाय कर ले। ऊपर के उस्ताद यहाँ से 8 रुपये हैं, 46 रुपये हो जाएगा और नीचे के 1 रुपया भी नहीं है। होंडा कार 87 रुपये बंद हुआ है। 200 इसकी बाइंग 85 रुपये 83 रुपये में। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों बात करते हैं FFC की। FFC करंट रेट के ऊपर बाइंग है। इसमें स्टॉप लॉस लगाना है आपने। ऊपर जाए तो OEDC PPL PSO में स्टॉप लॉस लगाएंगे। एंग्रो एच का स्टॉक करंट रेट के ऊपर बाइंग है और 165 रुपये में और 57 रुपये में 357 रुपये में FFC है। और अगर कोई भी दोस्त पूछ रहा है PTCL का तो PTCL 21 रुपये से नीचे बाइंग है और स्टॉप लॉस कोई नहीं है इसका। पेल की भी बाइंग करंट रेट के ऊपर है 44 रुपये 10 पैसे और 43.70 में। 43 रुपये का स्टॉप लॉस पेल का। हास्कोल बहुत आ चुका है नीचे। 14 रुपये 10 रुपये 10 पैसे और 20 पैसे में बाइंग है। और मिजान बैंक 6 रुपये इजाफा हुआ है, अच्छा लगता है सर। इसको आप अपने पोर्टफोलियो में हो रखें। और इसके साथ साथ मेरे बहनों भाइयों सीमेंट सेक्टर की बात करते हैं तो सीमेंट सेक्टर सर बहुत जबरदस्त लग रहा है। आप सीमेंट को होल्ड रखें। DG खान सीमेंट है, पायनियर है, लक्की है, चिराट है। ये कल सीमेंट सेक्टर भी आपका अच्छा परफॉर्मेंस देगा। फौजी सीमेंट के रिजल्ट अच्छे आए हैं, फ्लाइंग के रिजल्ट अच्छे आए हैं। इनको आप बाय करें। अब इनकी बाइंग एरिया DG खान की में 24 रुपये है। 23 रुपये का स्टॉप लॉस है। 22 रुपये का स्टॉप लॉस DG का है। और 210 रुपये में 8 रुपये में बाइंग पायनियर की है और इसका स्टॉप लॉस 205 रुपये का है। और चिराट की बाइंग 70 रुपये और 71 रुपये में और 69 में 63 रुपये का लो लगा। ये स्टॉप लॉस है। फौजी सीमेंट की करंट रेट के ऊपर बाइंग आ रही है 44 रुपये 40 पैसे में। 43.70 का स्टॉप लॉस है PIA इंटरनेशनल एयरलाइन। अब मैं एयरलाइन के हवाले से आपको बताता हूँ कि एयरलाइन मैं चला रहा हूँ। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA 16 रुपये 80 पैसे में खड़ा हुआ है। ले ले, अच्छा लगता है। हाँ पावर अच्छा लगता है, इसको देख। और CWS मैंने कल 57 रुपये में लिया, 56 रुपये 62 पैसे बंद हुआ है। ये करंट रेट के ऊपर बाइंग है। प्रीमा का स्टॉप लॉस लगाएगा तुम, CWS का स्टॉप लॉस लगाएगा। OEDC PPL डिप में बाय करके PSO होल्ड रखेगा। कितने मिनट हो गए? 20 मिनट। OEDC PPL डिप में बाय करके होल्ड रखेगा। और HBL, नेशनल बैंक, मिजान बैंक, मारी पेट्रोलियम ये अच्छे लग रहे हैं। फौजी फ्लाइंग DG खान सीमेंट में तो काम करेगा और OEDC PPL डिप में बाय करके ऊपर बेचेगा। और छोटी सुई बड़ी सुई डिप में बाय करके तो ऊपर बेचेगा, होल्ड नहीं रखेगा इंशाल्लाह।
और उसके बाद रिफाइनरी सेक्टर थोड़ा बूम करेगा। और इसके साथ साथ मेरे बैनर भाइयों SOM है 8.5 में, इसको देखिएगा। और प्रीमा एक शेयर है डबल PVC पैप बनाते हैं ये, इसके ऊपर फोकस रखिएगा इंशाल्लाह, ये अच्छे लगते हैं। मैंने आपको बताया SLGL है और छोटी सुई बड़ी सुई है, नेशनल बैंक है, प्रीम है और ट्रीट कॉर्पोरेशन के रिजल्ट भी ठीक आए हैं। HBL है, हब पावर है, फौजी फ्लाइंग है, इसके ऊपर फोकस रखिए। प्रॉक्सी है, क्रिस्टल स्टील है, क्रिस्टल स्टील को भी आप होल्ड रखें, प्रॉक्सी को होल्ड रखें। और मिजान बैंक UBL MCB में इसमें आप स्टॉप लॉस लगाएं। TGL एक शेयर है, इसको देखिएगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। दीवान फ्रूट मोटर और छोटा किनारा बड़े किनारे में काम कीजिएगा, ऊपर बेचना भी है, रख के नहीं बैठना। इंशाल्लाह मार्केट बेहतर लगती है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। और मैं अपना ग्रुप बंद कर दिया है जो VIP ग्रुप है, अब एक अदद नया ग्रुप हर महीने नया बनेगा और जैसे फ्यूचर की क्लोजिंग होगी तो ग्रुप नया बनेगा। जिन्होंने 20 तारीख के बाद पैसे दिए वो ऐड हो सकते हैं और नया कोई ऐड होता है तो 3000 रुपये फीस है आपके लिए। बाकी आप ये वीडियो देखते हैं इसलिए दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।